हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे सेमी पटियाला सलवार की कटिंग। सलवार की कटिंग करने के लिए हमें सिर्फ 2 ही मेजरमेंट चाहिए। एक तो सलवार की लंबाई जो हमें रखनी है 38 इंच और जो भी हमारा जो हिप का साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग हम 4 इंच बढ़ा के हम बेल्ट की कटिंग करते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ खाली सलवार की लंबाई का मेजरमेंट चाहिए। सलवार की लंबाई का मेजरमेंट है 38 इंच। अब मैंने कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड किया है, इस तरीके से और बिछा लिया है। अब जितनी भी हमारी सलवार की लंबाई है उसके हिसाब से हम निशान लगाएंगे और 4 इंच का हम बेल्ट रखेंगे। 4 इंच का बेल्ट रखेंगे, उसके हिसाब से हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे इस तरीके से यहाँ पे। और अब हम जितनी भी हमारी सलवार की लंबाई है, जैसे यहाँ पे हमें रखनी है 38 इंच, 38 पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। और 2 इंच जो हमें 2 या 2.5 इंच जितनी भी हमें मोरी रखनी होती है उसके टिकन लगाते हैं, उसके हिसाब से हम नीचे एक निशान और लगा लेंगे इस तरीके से। ये निशान मैंने लगाया है 3 इंच पे, 3 इंच एक्स्ट्रा में। अब हम देखते हैं हमारी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है। हमारी जो टोटल लंबाई आ रही है वो आ रही है 38 इंच यहाँ पे मोहरी को लेके। अब 38 इंच पे हम यहाँ पे एक निशान और लगा लेंगे इस तरीके से। जो हमारी जो सलवार की कटिंग है, ये जो हमारे आगे के जो पल्ले होते हैं ये हम उसी की कटिंग कर रहे हैं। अब ये वाला निशान है, इस वाले निशान से हम इस तरीके से मिला देंगे। अब इस तरीके से हम इसमें निशान लगा देंगे और हम इसे कट कर देते हैं। जो हमारा ये वाला कपड़ा है ये डबल है, इसे भी हम कट कर देंगे। अब हमारे ये पल्लों की कटिंग हो गई है। जो अब हमें जो कलियां कटिंग करनी है उसका हमें मेजरमेंट चेक करना है। जितना भी हमें बुकरम लगानी है मोरी के लिए उतना कपड़ा हम छोड़ देंगे नीचे की तरफ। फिर हम जो पल्ले की लंबाई है उसका मेजरमेंट करेंगे इस तरीके से। हमारा आता है ये 35 इंच, 35। अब हम कलियां कटिंग करेंगे, उसके लिए मैं कपड़े को बिछा लेती हूँ। अब मैंने कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है। अब हम करेंगे कलियों की कटिंग। उसके लिए हम निशान लगाते हैं। हम लगाएंगे आसन का निशान 10 इंच पे इस तरीके से यहाँ पे। अब यहाँ पे हम पहले कली की लंबाई निकालेंगे। हमारी जो कली की लंबाई है वो हमें रखनी है 35 इंच। 35 पे निशान लगा देंगे और यहीं पे हम अब रखेंगे इंची टेप को और 10 इंच का निशान इस तरीके से आसन का लगा देंगे। पहले हमें लंबाई का निशान लगाना है यहाँ तक, फिर हमें लगाना है आसन का निशान यहाँ तक 10 इंच पे। अब जो हमारी लंबाई है यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे इस तरीके से, चेक कर लेंगे कितना आ रहा है। 45 इंच आ रहा है। अब यहाँ पे हम इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे, दूसरी साइड 45 पे यहाँ पे निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब इस वाले निशान को हम, इससे क्या होता है जो हमारी कलियां होती है वो छोटी बड़ी नहीं होती है और टेढ़ी भी नहीं होती है। सेंटर निकालना होता है अच्छे से। अब हमें क्या करना है, जो कली है हमारी उसके लिए हमें एक्स्ट्रा में कपड़ा नहीं चाहिए, इसलिए हम इस वाले कोने से उस वाले कोने को मिला देंगे इस तरीके से। अब इंची टेप से भी निशान लगा सकते हो इस तरीके से। अब मैंने ये निशान लगा दिए हैं, कलियों के निशान इसी तरीके से लगाने हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं।
अब ये हमारी 4 कलियां निकल गई हैं। हमने ये भी कट कर दिया। अब हम करेंगे उस साइड से कटिंग। अब ये हमारी कलियों की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे बेल्ट की कटिंग। कलियों को हम रख देते हैं इस तरीके से। हमारी कलियां पूरी बराबर निकली है, बिल्कुल भी इसमें फर्क नहीं है। अब जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था, इतना कपड़ा बचा है, अब इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट निकालने के लिए अगर हमें सीधी डोरी डालनी होती है, फिर तो हम 1 इंच भी अगर ऊपर की तरफ रखेंगे तो टेंशन नहीं है। इसलिए हमें अब 8 इंच का बेल्ट रखना है, तब हमारा 5 इंच का या 4 इंच का बेल्ट होगा, क्योंकि 1 इंच तो हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब हम रखेंगे 8 इंच। अगर कपड़ा थोड़ा ज़्यादा ही हो तो टेंशन नहीं है लास्टिक के लिए। इस तरीके से अब जितना भी हमारा जो हिप का साइज होता है, उसके हिसाब से हम 4 इंच एक्स्ट्रा में कपड़ा कट करते हैं। आपका हिप का साइज कोई भी हो, उसके हिसाब से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट भी कीजिए।